हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपकी तैयारी में और भी चार चांद लगाने के लिए इस वीडियो में सोशल स्टडीज के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है क्लास नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको ना बहुत ही कम टाइम में पूरे 50 क्वेश्चन करवा देता हूं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद भी करवा देता हूं वीडियो देखते देखते। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में ये होमवर्क दिया था और मैंने बोला था कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी थी। यही जो है आपको बताना था कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी थी। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया। बताइएगा, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। तो 24 दिसंबर 1889 में किया था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 24 दिसंबर 1889 को हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। बताइएगा, देखिए नाम ही है लोकतंत्र, जहां पे जनता का शासन हो, लोगों का शासन हो। तो लोकतंत्र में कौन शासन करता है? जनता शासन करता है। अगला क्वेश्चन है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। बताइएगा कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? महानदी तट पर, हुगली तट पर, ब्रह्मपुत्र तट पर या कोसी के तट पर। तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने ये हुगली के तट पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हुगली के तट पर। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया। तो भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग ये पहली बार 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान में किया गया, तो 44वां संविधान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। तो बताइएगा कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा 1991 में किया गया था नई आर्थिक नीति की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। बताइएगा, भारत में जो स्थित लोनार झील यह किस प्रकार का झील है। तो ये क्रेटर झील है। कौन सा झील है जी? क्रेटर झील है। भारत में स्थित लोनार झील ये क्रेटर झील है। अगला क्वेश्चन है, ग्यूसेप मैजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में की। ये जो ग्यूसेप मैजिनी जो है ये गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप समाज में की। कहां? तो वर्ण में किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे। आपको बताना है कि वह पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाया था। तो मार्टिन लूथर किंग था। ये पहले भी व्यक्ति थे और ये आवाज उठाए थे। या फिर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। बताइएगा, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो विधि की आत्मा। किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था विधि की आत्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। इनमें से कौन फसल जो है वो भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सरसों हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, ये सभी वाणिज्यिक यानी कि फसल है। वाणिज्यिक फसल यानी कि जिसका उत्पादन व्यापार करने के लिए किया जाता है, मोटा मोटी उसी को कहते हैं वाणिज्यिक फसल।
अगला क्वेश्चन है मापनी क्या है कि मापनी में हर वक्त करता है। अगर मापनी होता है तो हर वक्त क्या करता है, तो धरातल की दूरी मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। और ये किसने दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया और यह किसने दिया, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में है? असम में, बिहार में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? तो असम में है। खनिज तेल का विशाल भंडार ना असम राज्य में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। बताइएगा कि ला नीना जो है ये किस महासागर में उत्पन्न होती है, तो ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ला नीना ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में किया जाता है, तो याद रखिएगा रोहतास जिले में किया जाता है। किस जिले में नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है? बिहार में, रोहतास जिले में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। बताइएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1993 में प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है। मतदाता सूची का परीक्षण जो है यह कितने वर्षों में होता है, बताइएगा। तो 5 वर्षों में होता है मतदाता सूची का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुआ था, तो आपको बताना है कि किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था वस्त्र उद्योग से प्रारंभ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। बताइएगा कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता ये किस शासन व्यवस्था से होती है, तो याद रखिएगा लोकतंत्र से होती है। अगला क्वेश्चन है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। माने सबसे अधिक चीनी कहाँ उत्पादित होता है, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या पंजाब। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडरिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था। अलेक्जेंडरिया ये किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था, बताइएगा। लाल सागर, अरब सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ था अलेक्जेंडरिया। अगला क्वेश्चन है आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है। तो जनगणना ना ये 10 वर्षों पर होती है। कितने वर्षों पर? 10 वर्षों पर होती है। अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभाओं में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। बताइएगा कि 15वीं लोकसभा में महिला की कितनी भागीदारी थी, ये बताइएगा। तो 0.1068 था, इतनी जो है भागीदारी थी महिलाओं की 15वीं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 4 वर्षों तक चला था। यह शुरू हुआ था 1914 में और चला था 1918 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है। तो बाजरा, रागी और ज्वार ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड्स पैलेस से कार्य करता है। यूएनओ का कौन सा अंग जो है पैलेस दी हैग नीदरलैंड्स पैलेस से कार्य करता है, ये बताइएगा। तो ये कौन सा करता है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, अब लास्ट 20 क्वेश्चन बचा है, 30 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। तो पहले देखिए यहाँ पे है 31वां नंबर सवाल, भूमि जो एक या अधिक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जानी जाती है। यानी कि वैसी भूमि जिसको एक से
कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दिया जाता है तो उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है, वर्तमान प्रति भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? राष्ट्र संघ जो है यह किस संधि के द्वारा बनाया गया था? तो वायसराय की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? बताइएगा, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र प्रदेश का ये आदिवासी नेता था अल्लूरी सीतारामन। अगला क्वेश्चन क्या है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। अगला क्वेश्चन है, जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइएगा कि जारूजेलस्की ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल यानी कि जिसको खाने के लिए बेसिकली उगाया नहीं जाता है। तो गेहूं, चावल, मक्का, यह कपास। तो कपास ये खाद्य फसल नहीं है क्योंकि कपास को खाया नहीं ना जाता है, खाद्य फसल जिसको खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है भारत का? तो वह सिक्किम है, जहां पे सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बताइएगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, G77 की स्थापना कब की गई? बताइएगा कि G77 की स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 1106 व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले पूरा ऑप्शन पढ़ना है कि कौन सा कथन सही है, भारत के लिए बताना है। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, ये तो गलत है ना। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये सही है कि भारत जो ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है। ऑप्शन डी भी गलत है, यहाँ धर्म की प्रधानता होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 34, 32, 31 या 30? तो 34 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या जी 34 है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है। बताइएगा कि राणा प्रताप सागर बांध कहां अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या ब्रिटेन में? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है जी? तो स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुच्छेद 48 का ए का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है, ये बताइएगा। मृदा संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से? तो अनुच्छेद 48A का संबंध वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो वो था तिलका मांझी था। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी का मुद्रा का नाम बताना है। वर्ष 1948 में क्या नाम था? तो डाइचे मार्क था। रूबल ये रूस की मुद्रा का नाम है, और डॉलर तो बहुत सारा देश का यानी कि मुद्रा है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट सवाल है आज का कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। बताइएगा कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। तो मैं एक काम करता हूं कि ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है और जिसका भी आंसर सही आएगा, जो जो उत्तर देंगे उसका नाम मैं कल के वीडियो में लूंगा, यानी कि अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना और इसी तरीके की रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और थोड़ा सा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।